आज इस कार्यक्रम के संदेश बाद भाई सुरेश सिंह जी समय दिया था वो 12 बजे से पहले आ जाना, तो 12 बजे से पहले आ गए। उनके लिए बहुत बहुत आभार। और ग्वालियर से और भी उनके साथी आए हुए हैं, उनका भी मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। और पूरी संगत जो आई है उसका भी मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। लेकिन एक निवेदन है मेरा, सत्संग कार्यक्रम का समय 12 बजे से है और 12 बजे से पहले 2-4 प्रेमी ही आ पाते। सबको चाहिए कि महीने में एक दिन का ये कार्यक्रम होता है, महीने का पहला इतवार, और जितने भी प्रेमी आते हैं सबको मालूम है। तो थोड़ा घर के कामकाज को जल्दी से निपटाना चाहिए, जिससे कि हमें सत्संग में जल्दी से पहुंचना है। तो इस निवेदन को आप सभी प्रेमी स्वीकार करेंगे। अगले कार्यक्रम में 12 बजे से पहले सभी प्रेमी आने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बाहर से जो भी प्रेमी आते हैं गुरु के वचन सुनाने के लिए, तो सुनने वाला सामने नहीं हो तो फिर लाइन तो कुछ और तरीके की होती है, और सुनने वाले होते हैं तो उसी हिसाब से गुरु महाराज की दया होती है, बहुत अच्छा सुनने को मिलेगा। तो आगे की तैयारी करें। आज का ये कार्यक्रम साथ ही साथ हमारे आपके गुरु भाई दद्दा हनुमान जी के बगल में ही रहते हैं, आप लोग भी उन्हें खूब जानते हैं, मुकेश। मुकेश को कितने लोग जानते हैं? अधिकांश सभी लोग जानते हैं। मुकेश भैया ने भी इस कार्यक्रम के लिए प्रेमियों को जहां गए उन्होंने जाकर के बताया कि इस कार्यक्रम में आप सभी लोग आना। वो आने को तैयार थे, लेकिन उनकी बच्ची की शादी है तो घर का कामकाज भी बहुत रहता है, फिर भी हमने मना कर दिया था कि तुम इस कार्यक्रम में मत आना, फिर आगे जो भी कार्यक्रम होगा उसमें देखेंगे। इस वजह से रुक गए, नहीं तो वो आ रही है। दूसरा, पंडित जी की तस्वीर आप देख रहे हैं, मैंने खुद जाकर के इनके घर पे देखा है। जब इनका स्वास्थ्य खराब हो गया था तो अपने घर परिवार के जितने भी लोग होते हैं सबसे प्रेम अपने घर परिवार का व्यक्ति करता है। लेकिन पंडित जी के अंदर मैंने एक चीज देखी थी, देखो हरिओम शर्मा खड़े हैं मृगान वाले, ये पंडित जी भी मृगान के रहने वाले थे, देख रहे हो? ये हरिओम शर्मा जी को जानते हो आप लोग? इनके लिए उनका आदेश था कि एक दिन में एक बार तुम मुझसे मिलने जरूर आओगे। तो इन्होंने बराबर जब तक शरीर नहीं छोड़ा तब तक ये नियम पूरा किया। काफी दिनों से उनके संपर्क में थे ये। इनके हाथ का खाना, इनके हाथ से पानी पीना, इनके हाथ से प्रसाद खाना, इनके हाथ से कपड़े बदलवाना, ये उनको बड़ा अच्छा लगता था। खुश रहते थे, ये सेवा करते थे, खुश रहते थे। और घर परिवार का और कोई सदस्य अगर किसी तरीके की सेवा करता है, कुछ खिलाता पिलाता है तो खा लेते थे, लेकिन अनमने मन से। यहां भी आपने देखा होगा पंडित जी का, क्या जब भी आते थे पैरों से बैठ नहीं पाते, कुर्सी पे बैठ जाते, और जिनसे भी मिलते थे तो जब तक गले से गले नहीं मिल रहे थे तब तक उनको संतुष्टि नहीं होती। संगत के बड़े लाडले थे, संगत से बड़ा उनका प्रेम था, बड़ा लगाव था। पैरों से चल नहीं पाते लेकिन फिर भी आते। ये किस लिए? ये इसलिए
कि आपने देखा होगा जो सच्चे प्रेमी होते हैं, जिनका मालिक से लगाव ज्यादा होता है, भक्त और भगवान की जितनी नजदीकी होती है उतना ही ज्यादा प्रेम बढ़ता है। फिर ये संसार उन्हें अच्छा नहीं लगता। तो प्रेमी भाई बहनों, बहुत से ऐसे प्रेमी हैं कि जिन प्रेमियों के घर में नातेदार रिश्तेदार आ जाएं तो आ जाएंगे, सम्मान करेंगे, समय पे पानी पिलाएंगे, मिठाई खिलाएंगे, भोजन कराएंगे, लेकिन रुकने की अनुमति मजबूरी में देंगे। ये खाएं पिए, बातचीत करें और चले जाएं तो बहुत अच्छा रहेगा गुरु महाराज। अगर ये रोकेंगे तो फिर डिस्टर्ब होगा, हमारी भजन भक्ति में खलल पड़ेगा, समय से न तो साधन भजन कर पाएंगे, इनके पास बैठना पड़ेगा, फिर दुनिया भर की चर्चाएं होंगी। मैंने देखा है अधिकांश कर जो उच्च कोटि के प्रेमी हैं वो नातेदार रिश्तेदारों को भी जो संपर्क में है लेकिन सत्संगी नहीं है तो उनसे दूरी चाहते हैं, उनका हृदय दूरी चाहता है, क्यों? उनके पास बैठने से समय का नुकसान करना है, उनसे कोई फायदा तो होने वाला है नहीं। पंडित जी के अंदर भी यही गुण थे और इन्होंने इस गुरु पूर्णिमा में, जो पिछले गुरु पूर्णिमा निकल के गई है, उस गुरु पूर्णिमा में पंडित जी से कहा था कि भैया हरिओम, आज मुझसे कोई कह गया है कि तुम्हारे 40 दिन और रह गए हैं। तो इन्होंने कहा कि अरे पंडित जी, तुम तो ऐसे कहते ही रहते हो, तुम्हारे तो दिन निकल जाते हैं। कि भैया जे तो गुरु महाराज जाना, जे मुझे पता नहीं, पर कोई न कोई कह गया है कि 40 दिन और रह गए हैं। और बस ठीक 40 दिन, जितने समय उनसे कहा था उतने समय उनका शरीर छूट गया। गुरु महाराज ने पूरी संभाल की। हम 2-4 बार मिलने भी गए थे जब उनका शरीर अस्वस्थ हो गया था। तो पंडित जी हमारी संगत के सबसे अच्छे प्रेमी थे, भजनानंदी थे, काफी अनुभव अंतर का गुरु महाराज ने इनको कराया था। उनके घर परिवार के लोग भी उस समय उन्होंने समझ पाया नहीं समझ पाया, लेकिन आज जरूर उनकी भावना को, उनकी इच्छा को, उनके व्यवहार को जरूर अनुभव करते होंगे। तो ये कार्यक्रम समापन की ओर है। मैं ये निवेदन करना चाहता हूं सभी प्रेमियों से कि अधिक से अधिक समय दें तो ज्यादा फायदा होगा। नामदान जिन लोगों को मिल गया है अच्छी बात है, जिन लोगों को नहीं मिला है तो नामदान कई एक जगह हो रहा है। अपने भारतवर्ष के अंदर कहीं भी आप जा सकते हैं अगर आपको नामदान नहीं चाहिए तो। लेकिन जय गुरुदेव नाम समय का जगाया हुआ, सिद्ध किया हुआ नाम है। आपके ही नगरा की रहने वाली है लड़की, ममता की लड़की है साक्षी तोमर। तो आपने देखा होगा ये चैनल चलता है मोबाइल पे, यूट्यूब चैनल, उस चैनल पे अपना बयान दिया है। जय गुरुदेव नाम, केवल जय गुरुदेव नाम की मालाएं की, 8-8 मालाएं सुबह शाम, और ध्यान की क्रिया उन्होंने सीख ली कि ध्यान कैसे किया जाता है। बस इसी में मालिक ने बहुत कुछ दिखा दिया उस बच्ची को, बयान उसने किया है। तो इस कार्यक्रम के व्यवस्थापक है भाई रामभोग जी। अब मैं उनको बुलाता हूं यहाँ।